सर इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा सिलेबस देख लिया है, अब हमारी तैयारी करा दो। वैसे तो तैयारी सभी की चल रही है रोज शाम को 7:10 पर, यानी कि रोज शाम को 7 बजे हम बढ़िया AIMS-CRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक टॉपिक तो हो भी गया है, आइए कि वो मैं टॉपिक करा कैसे रहा हूं, कैसे पूरे एक मंथ की स्ट्रेटेजी है जिससे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। देखो आपने पहले वाले एम्स में भी देखा है ना, अभी हुआ था जो जो अभी आप लोगों ने देखा कि कितनी बेहतरीन हमने तैयारी करी, और हमारे क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारी सीरीज से ही आए थे, जबकि सब कह रहे थे कि सर क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गए। पहले एक बात कहना चाहूंगा, जब भी KGMU का पेपर दो, एम्स का पेपर दो, RML का पेपर दो, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल संस्था का पेपर दोगे, इंस्टीट्यूशंस का पेपर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, और वो इस बार भी करोगे। ठीक है, अब भैया उसके लिए पढ़ाई करनी है, कैसे करनी है सर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस बार भी आपका भैया पेपर क्लियर होगा 110% अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को अपना लिया है। पहली बात, एक और बात याद रखना, डिप्लोमा का बच्चा ज्यादा एलिजिबल है, तो सिलेबस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम तैयारी कर कैसे रहे हैं और कैसे तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। देखिए यार, वीक 1 जैसी स्टार्ट आपका होगा, यानी कि जिसमें से कि मैंने आपको एक क्लास करा भी दी है, आप जाकर लाइव सेक्शन के अंदर फार्मा अड्डा 24/7 आप यूट्यूब पर एक्सेस करिए, इसी चैनल पर, है ना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आपको डे 1 में मैंने डोसेज फॉर्म, टैबलेट्स एंड कैप्सूल खत्म भी करा दिया, नोट्स के साथ 100 MCQs करा भी दिए हैं, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, डे 2 पर हम पेरेंटल्स, वाटर ऑफ इंजेक्शन, पायरोजन स्टरलाइजेशन, NLF खत्म करेंगे, यहां पर हम नोट्स के साथ साथ 100 MCQs का टारगेट लेकर चलेंगे। फिर डे 3 में मैं आपको इमल्शन, सस्पेंशन एंड ऑप्थेल्मिक पढ़ाऊंगा, 80 MCQ प्लस मिनी मॉक टेस्ट लगवाऊंगा। डे 4 में मैं आपको पैकेजिंग मटेरियल, इवैल्यूएशन टेस्ट, शॉर्ट नोट्स 60 MCQs कराऊंगा। डे 5 में फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 1945 और 100 MCQs का टारगेट लेकर चलने वाले हैं। अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर इन बेसिक्स को भी क्लियर कर सकते हो हमारे साथ, क्योंकि एम्स एलेक्सिर दोबारा से पुनर्जन्म ले लिया है, हमारे बैच के साथ आप जुड़ सकते हो। डे 6 के अंदर हम शेड्यूल्स A से लेकर X, H, H1G, NDPS, DPCO की बात करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं। डे 7 पर हॉस्पिटल फार्मेसी के कुछ बेसिक्स आप पूरे करोगे। अच्छा सर, एक हफ्ते पढ़ लिया, एक हफ्ते में मेरी सर जूरिस्प्रूडेंस के साथ साथ शूटिक्स के खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना है सर, इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। लेकिन सर इसके साथ साथ आपको जीके के टारगेट भी रखने हैं। सर सिलेक्शन नुकता नॉन फार्मा से, सर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स, करंट अफेयर्स मंथ वाइज, जैसे अभी नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च, ऐसे कर आपको एक महीने के जो है, एक साल के जो है आपको करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे। कंप्यूटर के बेसिक्स, मेरी सीरीज देख लेना कंप्यूटर वाली, मोर देन सफिशिएंट है, वैसे उससे ज्यादा पूछेगा नहीं। बेसिक्स कंप्यूटर की 2 सीरीज पड़ी हुई हैं, जाकर चेकआउट कर लेना, लिंक मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, फार्मेसी शुभम पर, आप जाकर चेकआउट कर लेना। MS वर्ड, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर के बेसिक्स खत्म हो जाएंगे आपके इसके साथ, इसी के साथ करने। ये पहले वीक में 7 दिन तक आपको दोनों चीज साथ चलानी है। डे 2 पर आते के साथ ही जैसे आपकी शूटिक्स कंप्लीट होगी, अब आपका रामबाण इलाज आएगा जिसका नाम है फार्माकोलॉजी, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको पढ़ना क्लिनिकल तरीके से, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। डे 8 में आपको जनरल फार्मा के साथ साथ CNS का इंट्रोडक्शन पढ़ना, और 120 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए, क्योंकि जनरल फार्मा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो सर, डे 9 पर आ गया मैं सर, नोवा दिन आया सर, जनरल एनेस्थीसिया पढ़ूंगा, एंटी एपिलेप्टिक पढ़ूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डे 10 पर एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक और 100 MCQs के साथ मिनी मॉक टेस्ट लगाऊंगा। डे 11 में मैं ओपियोइड्स, एनेस्थेटिक्स एंड हिस्टामाइन पढ़ूंगा, और सर डे 12 में मैं ANS पढ़ूंगा पूरा का पूरा, और केस बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि हमने ऐसा देखा कि ANS से केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए 2 दिन ANS चलेगा, डे 12 डे 13। और डे 14 पर सबका माई बाप CVS, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स पूछी जा सकती हैं, तो इसको पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ फुल मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब खाली इससे तो बात चलेगी नहीं, तो नॉन फार्मा में जीके रीजनिंग आपको दूसरे हफ्ते में उठानी है, सीरीज, एनालॉजी, सिंप्लीफिकेशन, कंप्यूटर के अंदर पावर पॉइंट, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग के थोड़े से आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अब भैया 2 हफ्ते हो गए, 15 दिन हो गए, अब आते हैं भैया वीक 3 पर, 15वें दिन पर फार्माकोग्नोसी, केमिस्ट्री और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब हमने फार्माकोलॉजी के अंदर जो है एंटीबायोटिक्स नहीं करी थी, क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स ये समझने की चीज है, यही समझना है, एंटीबायोटिक्स के क्वेश्चन ज्यादातर क्लिनिकल बेस्ड एस्पेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो बेटा मैंने यहां पर नहीं कराया आपको, कहां कराए? यहां पर एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स के बेसिक्स करना, वोलेटाइल ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, रेजिन्स करेंगे। 17वें दिन ऑर्गेनिक के बेसिक्स, सार के बेसिक्स, और डे 10 पर हम ले आएंगे एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स,
डे 19 पर फ्लोरोकेनेसिस, मैक्रोलाइड, टेट्रासाइक्लिन, सल्फर ड्रग्स, जो कि क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे 2 दिन लगातार। अब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मतलब इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी मिश्रण होगा, फार्माकोलॉजी का भी मिश्रण होगा, और भैया क्लिनिकल बेस्ड लैंग्वेज में इन चीजों को आपको करना होगा। 20वें दिन क्लिनिकल फार्मेसी। अब ये नहीं कि जब तुमने एक हफ्ते पहले करा तो उसको भूल जाओगे, अब डेली आपको 1 घंटा भी निकालना पड़ेगा, जिसमें कि आपको शूटिक्स का रिवीजन साथ साथ करते हुए चलना है, कहीं वो भूल ना जाओ। तो डेली 1 घंटा आपको रिवीजन के लिए निकालना है। डे 21 में सर आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है ना भाई, फुल मॉक टेस्ट लगाकर बेहतरीन से आपको दूसरा हफ्ता खत्म कर देना है। लेकिन साथ साथ तुम्हें जीके के सारे अवार्ड, स्पोर्ट्स की सारी न्यूज और इंडियन की स्कीम्स की न्यूज पढ़ते चलनी है। और शॉर्टकट कीज, नेटवर्किंग और बेसिक्स ऑफ एक्सेल भी आपको पढ़ना है फॉर द कंप्यूटर। अब सर 2 दिन पूरे हो गए, अब आते हैं 22वें दिन। सर बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स, विटामिन एंड एंजाइम बनते थे, बनते हैं और बनते रहेंगे क्वेश्चन इससे। 23वें दिन माइक्रोबायोलॉजी, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट बनते थे, बनते हैं और बनते रहेंगे। ये तो पढ़ने ही है इसमें, मतलब इन दोनों में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो 110% क्वेश्चन बनना है, छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है। हाँ चलो, डे 24 में आपको एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बनते थे, बनते हैं और बनते रहेंगे। 25 पर आपको हाई वेट रिवीजन करना है। अब यहां से आपको दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करना है, सीएनएस, सीवीएस, एंटीबायोटिक्स और केस बेस्ड एमसीक्यूज, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। डे 26 पर हाई वेटेज का दोबारा रिवीजन करना, जूरिस्प्रूडेंस प्लस शूटिक्स, यानी कि जो तुमने पहले वीक में करा था, 200 एमसीक्यूज हो जाने चाहिए यहां तक। डे 27 में जीके और कंप्यूटर का फुल रिवीजन फिर मारोगे जितना पहले करा था, और इसका फुल मॉक टेस्ट हो जाना चाहिए। फिर एक फुल मॉक टेस्ट बोर्ड लगाओगे एम्स के पैटर्न पर, जो मैं लगवाता था, लगवाता हूं और लगवाता रहूंगा। और 29वें दिन सेक्शन प्रैक्टिस एंड फॉर्मूलाज, आपको मैं छोटे छोटे फ्लैश कार्ड दूंगा, पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, और ग्रैंड फाइनल मॉक टेस्ट दूंगा आपको, वही पेपर से पहले पेपर, और हो जाएगी आपकी बातचीत पूरी। 80% फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स एंड जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पेपर बनना है। केस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एम्स का ट्रेंड ही है केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने का, जिसको तुम क्लिनिकल बेस्ड भी कहते हो। कंसिस्टेंट एमसीक्यूज करने हैं मेरे साथ, और डेली रिवीजन करना है जो भी तुमने पहले दिन पढ़ा है। तो भैया 6 बजे उठ जाओ, 6:30 बजे तक उठ जाओ, रिवीजन करो जो तुमने एक दिन पहले पढ़ा था। 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटे का मेजर थ्योरी खत्म कर लो। 8 से 8:30 तक ब्रेकफास्ट कर लो अपना बढ़िया। 8:30 बजे फिर बैठ जाओ, 2 घंटे का स्ट्रेच लो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो जितने भी तुमने एक दिन पहले करे थे, ठीक है। 10:30 से 11 आधे घंटे का एक ब्रेक ले लो, फिर 11 बजे बैठ जाओ, और 11 से 12 1 घंटे में सारा रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाओ जितना तुमने पढ़ा है। और 12 से 2 बजे तक 2 घंटे आप जो है दूसरा टॉपिक उठा लो, जो कि उसका सपोर्टिंग टॉपिक है। लाइक जैसे तुम मान लो फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, फार्माकोलॉजी के साथ उसी की तुमने थोड़ी केमिस्ट्री भी देख ली और थोड़ी सी उसकी एचएपी के साथ भी लिंक कर लिया, ठीक है। तो 2 घंटे आपको इस चीज़ पर बिताने, जिससे कि 3 चीज़ एक साथ चलते रहें। 2 बजे से 3 बजे तक आप लंच कर लो बढ़िया, और 3 से 4 बजे तक आप 1 घंटे जीके, रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, जो मैंने आपको कहा था 1 घंटा कर लो। फिर 4 से 5 आप मॉक टेस्ट लगाओ, दोबारा से सेक्शनल टेस्ट दो, अपने आप से खुद से दो, कुछ नहीं करना, खुद से दो कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे, कितने नहीं हो रहे। फिर 6 बजे मेरे साथ पेड क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है, जो कि एलिक्सिर पे चल रही है ना भाई, पेड क्लास है 6 से 7 बजे की, आप उससे जुड़ जाओ। और फिर 7 बजे से जो है 8 बजे तक मस्त एकदम मेरे साथ क्या करो, यूट्यूब पर क्लास लगाओ। और फिर भैया 9 बजे से 9:20 या 9:30 बजे तक जितना तुमने मैंने पढ़ाया 6 से 8 बजे तक, उन सब का रिवीजन करो और उसके बाद सो जाओ, ठीक है। ये पूरी एक दिनचर्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से एम्स के लिए, अभी के लिए। अगर एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करो तो केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्लिनिकल केस बेस्ड सिनेरियो रीजनिंग आती है, मोर एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल हॉस्पिटल फार्मेसी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछता है, ठीक है, कि सीधा पूछ लिया। ड्रग ऑफ चॉइस पूछ रहा तो थोड़ा घुमा कर पूछेगा। कंपैरिजन टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है, और ट्रक की क्लासेस और जनरेशंस के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा दिनचर्या है जो मैंने आपको दे दी है, ठीक है। आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पर चल ही रही हैं, और जिस भी बच्चे को अपने बेसिक्स खत्म करने हैं भाई, है ना। देखो सबसे बड़ी दिक्कत है बेसिक्स की, ये सब तो हो जाएंगे, एमसीक्यूज करा दूंगा, सब करा दूंगा, पढ़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मजा आ रहा है, ठीक है, पूरा मजा आ रहा है। लेकिन भाई
जिसको बेसिक्स पूरे करने हैं, है ना, अब भी अगर रह गई है। और ये खाली देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ये एलेक्सिर बैच जो है हमारा एम्स सीआरई वाला, इसमें भाई कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर 3,000 रुपए का आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, आप इसमें Y964 कोड डालो, ये 1,900 रुपए का बैच है, मतलब जितने का तुमने फॉर्म भरा उससे 1,000 रुपए सस्ता ही फॉर्म है, उससे सस्ता ही है, और साथ साथ तुम्हारा आरआरबी की भी तैयारी करा रहा है, मतलब देखो सोने पे सुहागा है। एलेक्सिर एम्स का बैच तो है ही है, लेकिन साथ साथ तुम्हारी आरआरबी की भी तैयारी करा देगा। सोचो कितनी बढ़िया बात है कि मतलब खाली एम्स तक नहीं है, हम अगर 1,999 रुपए का बैच दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एम्स तक 1 महीने बाद खत्म, नहीं, आपको जब तक आरआरबी का पेपर नहीं होगा तो आरआरबी के पेपर की भी तैयारी कराएगा, तो मजा है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक हमारा आरआरबी का बैच नहीं ले पाए थे वो एम्स का ले लो, जिससे कि आपकी आरआरबी की भी तैयारी हो जाए और एम्स भी आपको पूरा कंप्लीट हो जाए पहले। साथ साथ यूट्यूब पर भी हम क्लासेस करते रहेंगे, तो मस्त मोला मेरे साथ 2 घंटे लगाओ, 2 से 2.5 घंटे मेरे साथ लगाओ, बैठो ऐप में और यूट्यूब पर, दोनों को मिलाकर 2 से 2.5 घंटे बैठते हैं, और उसके बाद जो मैंने आपको पूरा शेड्यूल दिया मेरे भाई उसको फॉलो कर लो, सिलेक्शन होगा, गारंटेड होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई चीज चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बिना किसी फेक तरीके से, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, शब व खैर, बाय बाय बच्चों।